हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.1 फंक्शन एंड रिलेशन का। ये लेक्चर 2 रहेगा आपका। उसमें क्वेश्चन हमने 3 क्वेश्चंस तक तो करा दिए थे और कंसेप्ट भी पढ़ाया था आप लोगों को, जिसमें हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ा था, रिलेशन भी पढ़ा था, फंक्शन भी पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें डिफरेंस भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक पढ़ लिया था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ठीक है, तो हमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो देखते हैं, आइए। इफ़ p इक्वल टू एम कॉमा एन दिया हुआ है, q इक्वल टू एन कॉमा एम दिया हुआ है, देन p क्रॉस q इक्वल टू एम कॉमा एन एन कॉमा एम। अब हम देख लेते हैं, इसको हम ना देखकर सीधे हम देख लेते हैं कि क्या इसका p क्रॉस q जो होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो क्या आता है। फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, इट मीन्स एम इंटू एम, एम कॉमा एन, सॉरी। ठीक है, और दूसरा अगर देखेंगे तो एम कॉमा एम, एम कॉमा एम। थर्ड क्या आएगा, एन कॉमा एन, एन कॉमा एन। एंड लास्ट हमारा क्या होगा, एन कॉमा एम। क्या ये पी क्रॉस क्यू एंड इसका प्रोडक्ट सेम है? सेम नहीं है। इट मीन्स हमारा ये दिया हुआ स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, फॉल्स। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, देन ए क्रॉस बी इज क्या दिया हुआ है, इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ए क्रॉस बी भी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखा था हम लोगों ने कि क्या पहला जो टर्म होता है हमारा फर्स्ट, ये किस में बिलोंग करता है, सेट ए में, दूसरा सेट बी में। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? हाँ ठीक है। इट मीन्स ये हमारा हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हमारा क्या है, इफ़ ए इक्वल टू ए 1 इंटू 2, बी इक्वल टू 3 इंटू 4, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई आ रहा है। अब हम चेक करते हैं इसको कि क्या ये ठीक है या नहीं है, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें बी इंटरसेक्शन फाई निकालना है। तो ए की जगह पे ए वैल्यू पूरा फाइंड ही कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन फाई। ठीक है, ए क्या है, 1,2 इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 1,2 है। बीच में क्या है, क्रॉस है, बी इंटरसेक्शन फाई, बी यानी 3,4, इंटरसेक्शन किसके साथ में है, फाई। फाई यानी उसमें कोई भी टर्म नहीं है। इट मीन्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट, इसमें कोई भी टर्म नहीं है हमारा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें जब कोई भी टर्म नहीं है, इट मीन्स इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन टर्म। जब कोई टर्म ही कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये भी पूरा क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। 1,2 क्रॉस क्या आ जाएगा, फाई। फाई को आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर फाई लिख रहे हैं या तो आप ये ब्रैकेट लगा देंगे, कोई भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली फाई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, और फाई। अब फाई और इनका क्रॉस जब निकालेंगे तो जब कोई एलिमेंट ही नहीं है यहाँ पे हमारा, ठीक है, तो जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें किसके साथ में, तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा, फाई। क्या स्टेटमेंट फाई आया है? हाँ आया है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नहीं, आई थिंक इसमें एक और भी है, अगर नहीं होगा देखते हैं आगे, पार्ट है नहीं है, वरना क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ए इक्वल टू 1 -1 1, ए क्रॉस ए फाइंड करना है। ठीक है, ईजिली हम वैल्यू क्या करेंगे, ए क्रॉस ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -1,1 क्रॉस -1,1। ठीक है, क्रॉस -1,1। अब आप इसमें हमेशा मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक ना हो उसके लिए क्या करेंगे, जो तरीका हमने बताया था उसी तरीके से डोमेन कोडोमेन करके आप लोग निकालेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तीनों सेट क्या हैं, सेम सेट हैं, ए ए ए।
एलिमेंट्स हमारे क्या है, -1 1 -1 1 -1 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम -1 के साथ में चलते हैं, -1 के साथ में चलेंगे तो ये इसके साथ में प्रोडक्ट करेंगे और ये दोनों एलिमेंट ले लेंगे। तो हम जितने एलिमेंट्स बन रहे हैं उतने एलिमेंट्स को हम नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, -1 -1 -1, ठीक है। पहला आ जाएगा -1 कॉमा -1 कॉमा -1। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, -1 -1 1 -1 -1 1, ठीक है। थर्ड वाला हमारा क्या आएगा, अब ये तो सारे हो गए हैं, अब इसके साथ में भी हम सेम करेंगे ना, ये -1 1 और ये दोनों। तो क्या आ जाएगा, -1 कॉमा बीच में लगा लीजिएगा, -1 1 और -1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, -1 1 1 -1 1 कॉमा 1, ठीक है। अब क्या है, अभी तक तो हमने कौन से किए, ये किए। आप चाहें तो दोबारा से फिगर बना सकते हैं, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो अब 1 को लेके चलेंगे। 1 का किससे कराएंगे, पहले 1 की मैपिंग कराएंगे, -1 और -1 रहेगा, ठीक है। तो 1 -1 -1, ठीक है, 1 -1 -1। अब 1 -1 1 इसके साथ भी तो आएगा, तो क्या आएगा, 1 -1 कॉमा 1, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया पूरा, अब किसके साथ में आएंगे, 1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1। अब देखते ये हैं कि हमारा कोई भी एलिमेंट छूटा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई छूट गया हो। तो हम देख लेते हैं कैसे, एक बार फिर से रीचेक करते हैं। -1 -1 -1 -1 -1 1, ठीक है। एंड हमारा क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा, -1 1 -1 -1 1 1, ठीक है। सॉरी, -1 एक रह गया है क्या, देख लेते हैं कि सारे हुए हैं, -1 -1 1, ठीक है। ये दोनों हो गए हैं, -1 अब पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर लेते हैं कि उससे भी हमें पता चल जाएगा हमारा कोई एलिमेंट छूटा तो नहीं है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स कितने, नंबर ऑफ सबसेट कितने आने चाहिए, 2 हैं, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3, इट मीन्स 8 आएंगे। तो पहले हम काउंट ही कर लेते हैं ना, देखने से पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 आए हैं, हाँ तो ये ठीक है, चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ A क्रॉस B इक्वल टू, हमें ये दे रखा है, फाइंड A एंड B, A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक काम करिए, आप मैपिंग से ही कर लीजिए ना, A की मैपिंग X से है, A की मैपिंग X से है, ठीक है। A की मैपिंग Y से भी है, अब इसको दोबारा तो नहीं लिखना है आपको, A को दोबारा नहीं करना है, A की मैपिंग Y से भी है, ठीक है। B की मैपिंग X से है, B की मैपिंग X से भी है, ठीक है। और B की मैपिंग Y से भी है। इट मीन्स हमारा डोमेन क्या आ गया, ये डोमेन है हमारा A, ये B, कोडोमेन, ठीक है। तो डोमेन यानी A हमारा क्या आ गया, A इक्वल टू, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या आ गया हमारा, A कॉमा B, एंड B क्या आ गया हमारा, X कॉमा Y। इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर आपको टाइम कम है एग्जाम में तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा होता है, ए होता है, ठीक है। ए किस में बिलोंग करता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा रिलेशन में, ए क्रॉस बी, तो क्या होता है, ए बिलोंग टू, एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। यानी फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारा किस में बिलोंग करता है, ए में, और दूसरा एलिमेंट जो होता है एक्स वाई, अगर हम कह दें तो क्या कह दें, एक्स वाई अगर हम लेके चलते हैं तो एक्स यानी फर्स्ट टर्म बिलोंग करता है सेट ए में, एंड वाई जो हमारा सेकंड टर्म है वो बिलोंग करता है बी में, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन ही होती है। तो इसके थ्रू देखेंगे तो हमारे फर्स्ट टर्म क्या है, ए एंड बी, रिपीट नहीं करेंगे तो ए कॉमा बी, सेकेंड क्या है एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई, इस तरह से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है नंबर 7 है हमारा, लेट ए इक्वल टू 1 2
बी इक्वल टू हमें दिया हुआ है सी इक्वल टू एंड डी की वैल्यू दी हुई है। वेरीफाई दैट ये दो वैल्यूज़ हमको फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या होगा, बी यानी 1 2 3 एंड लास्ट 4। इंटरसेक्शन सी हमारा क्या हो जाएगा 5 6। कुछ भी कॉमन है, कॉमन कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 5। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी भी फाइंड कर लेंगे पहले ही। ए क्रॉस बी जितनी भी वैल्यूज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, हम सबको फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, वेरीफाई करा देंगे। अगर ये दोनों एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आएगा, इट मीन्स हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ए क्रॉस बी क्या होगा 1 2 क्रॉस बी क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अब हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो वन एलिमेंट की प्रोडक्ट सबसे करेंगे। 1 का 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 का करेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएंगे एलिमेंट्स 1 1। ठीक है, कॉमा 1 2 1 3 1 4। ठीक है, और 4 टर्म्स और आएंगे कौन से 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ठीक है, बीच में कॉमा ज़रूर आप लोग लगाइएगा। तो ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। अब हमें ए क्रॉस सी भी फाइंड आउट कर लेंगे, जिससे कि वैल्यूज़ को तैयारी पूरी करके रखेंगे, वैल्यूज़ को पुट करना रह जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस सी निकालेंगे तो ए क्या है हमारा, ये सी क्या है 5 6। ठीक है, तो 1 5 1 6 2 5 2 6 2 5 एंड 2 6। अब ये सारी हमारी तैयारी हो गई। अब हम क्वेश्चन हमारा क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब ए की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1 2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या आया है हमारा 5 आया है। क्या आया है 5 आया है। ठीक है, और ए क्रॉस बी क्या है हमारा, ए क्रॉस बी हमने फाइंड आउट पहले ही कर लिया है। क्या आया है 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, 1 2 1 2 2 3 2 4। इंटरसेक्शन है बीच में, हाँ इंटरसेक्शन है बीच में। तो इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी हमारे पास क्या आया है 1 5 1 6 2 5 एंड ए 2 6 2 6। ये वैल्यूज़ हैं हमारी। अब आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन यानी कॉमन टर्म, कुछ कॉमन टर्म है हमारे पास, है तो देखते हैं कौन कौन सा है। 1 1 नहीं है, 1 2 भी नहीं है, 1 3 1 4 भी नहीं है, 2 1 नहीं है, 2 2 2 3 एक भी टर्म कॉमन नहीं है। इट मीन्स क्या हो गया, जब एक भी टर्म कॉमन नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। अब हम LHS में देखते हैं, LHS में क्या है 1 2 क्रॉस 5। अब जब क्रॉस कराएंगे या इंटरसेक्शन होगा तो अगर जब एक भी एलिमेंट नहीं है, किससे क्रॉस कराएं, किससे प्रोडक्ट कराएं, तो 5 आ जाएगा। इट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, दोनों टर्म बराबर है। इट मीन्स हमारा जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो गया, स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो वेरीफाई करना था, हमने वेरीफाई कर दिया है, दोनों LHS इक्वल टू RHS हमारे आ गए हैं। अब हमारा क्या है A क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो सबसे पहले तो A क्रॉस D, A क्रॉस सी फाइंड आउट करेंगे, B क्रॉस सी फाइंड आउट करेंगे। तो A क्रॉस सी हमारा क्या हो जाएगा, A के एलिमेंट्स क्या है 1 2, C के एलिमेंट्स क्या है 5 6। ठीक है, तो A क्रॉस सी हमारा पहले भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे डायरेक्टली 1 5, और नहीं भी होगा तो 1 5 1 6 2 5 2 6। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हो गए हमारे। अब क्या है B क्रॉस D भी फाइंड आउट करेंगे, B क्रॉस D, B क्रॉस D, B यानी 1 2 3 4 क्रॉस
डी के एलिमेंट्स 5 6 7 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे बी क्रॉस डी फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1,5, 1 का सबसे प्रोडक्ट करेंगे 5 6 7 8, तो 1,6 सॉरी 1,5 आएगा, 1,5 1,6 1,7 1,8 2,5 2,6 2,7 2,8 3,5 3,6 3,7 3,8 4,5 4,6 4,7 एंड लास्ट 4,8। ये एक हमारा प्रोडक्ट फाइंड आउट हो गया। अब हमसे पूछा है ए क्रॉस सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। इट मीन्स क्या होगा, सारे एलिमेंट्स जो ए क्रॉस सी में होंगे वो बी क्रॉस डी में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, होने चाहिए, तभी तो वो हमारा सबसेट होगा। तो हम देख लेते हैं कि क्या 1,5 इसमें प्रेजेंट है, 1,5 हाँ है, 1,5 प्रेजेंट है, 1,6 भी है, 1,6 भी है, 2,5 है, 2,5 भी है, 2,6 है, 2,6 भी है। इट मीन्स सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस सी के प्रेजेंट किस में है, बी क्रॉस डी में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ऑल एलिमेंट्स, इस तरह से लिखिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी प्रेजेंट इन बी क्रॉस डी। सो A cross C is a subset of B cross D। ठीक है, सारे एलिमेंट्स जो A क्रॉस C के हैं वो B क्रॉस D में प्रेजेंट हैं। 4 एलिमेंट्स थे, 4 हमारे सब प्रेजेंट हैं। इट मीन्स हमारा क्या हो गया, A क्रॉस C इज़ अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। यही वेरीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, A इक्वल टू 1 2 दिया हुआ है, B इक्वल टू 3 4, A क्रॉस B रीराइट करना है। हाउ मैनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स हैं हमें ये दिखाना है, कितने सबसेट हैं A क्रॉस B के। सबसे पहले तो A क्रॉस B को ही फाइंड आउट कर लेंगे। क्या हो जाएगा 1,2 क्रॉस 3,4। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 1,3 1,4, बीच में आप कॉमा ज़रूर लगाइएगा, 2,3 2,4, यही तो आएगा A क्रॉस B हमारा। तो इसमें अब हम सबसेट फाइंड आउट करेंगे। सबसेट फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, कितने टर्म आए हैं इसमें, 1 2 3 एंड 4, 4 एलिमेंट्स हो गए ना हमारे A क्रॉस B में। ये पूछा गया है हाउ मैनी सबसेट ऑफ विल A क्रॉस B में पूछे हैं सबसेट, A क्रॉस B के सबसेट्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जैसे हम निकालते थे, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2 टू द पावर m या n ले लेते थे, वेयर m इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए ये एक तरह का सेट है, सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इट मीन्स 2 टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 16। आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। तो हमारे कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। ठीक है, 16 क्या आ जाएंगे सबसेट्स। अब यहाँ पे क्या है, लेट A एंड B टू सेट्स सच दैट NA इक्वल टू 3 एंड B इक्वल टू 2। ठीक है, इफ x1 y2 z1 आर इन A क्रॉस B। ठीक है, ये A क्रॉस B में है। ठीक है, फाइंड A एंड B, x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। x y z है वो सेम एलिमेंट नहीं है, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं A क्रॉस B हमें दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, गिवन A क्रॉस B इक्वल टू हमें दिया हुआ है x1 y2 एंड लास्ट क्या है z, 1, ये तो दिया हुआ है।
तो हम इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या, एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। एंड बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेकंड 1 2 1 यानी 1 कॉमा 2। ये तो हमारे ए एंड बी की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। फाइंड, यही तो फाइंड करना था, ए कॉमा बी, यही फाइंड करना था। बाकी चीज़ों से तो मतलब ही नहीं। एन ए इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। ए में, ए में 3 है, 1 2 3। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, यही है, ठीक है। ए क्रॉस बी दिया हुआ है, फाइंड ए क्रॉस बी। हमें ए एंड बी फाइंड करना था, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स, एमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। फाइंड सेट ए द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है, 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स दिए हुए हैं विच आर फाउंड, कौन कौन से, -1, 0, 0, 1। इट मीन्स यहाँ पे देखिए ए और बी, ए क्रॉस बी नहीं है, यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स हैं। ये किसके हैं, ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स हैं। आप मान सकते हैं 0, 1। कितने एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस ए में, 9 हैं। कितने हैं, 9 हैं, बट उनमें से 2 हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ए क्रॉस ए, इट मीन्स ये सारी वैल्यूज़ जो हमारी होंगी वो एक ही होंगी, किसकी होंगी, एक ही होंगी। तो हम देख सकते हैं ए इक्वल टू हमारी कौन कौन सी वैल्यू है, -1, दूसरी क्या हो जाएगी 0, थर्ड क्या है 1, 3 वैल्यूज़ हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस ए पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स हमें बताने हैं, कितने रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो इसके थ्रू हम ए क्रॉस ए को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1, ठीक है। तो अब हम सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे, -1 के से सबका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -1, -1, -1, -0, -1, -1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, ठीक है। अब लास्ट हमारा 1 बचा है, 1 का प्रोडक्ट सबसे कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 1, -1, 1, 0, 1, 1, ठीक है। इसमें आप लोग सोच रहे होंगे एक चीज़, ये सोच रहे होंगे दिमाग में होगी कि ऐसा क्यों किया, एक ही सारे एलिमेंट्स कैसे हो गए। वैसे तो हमने सोचा था, आप बता रहे थे कि -1 जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए में है, वो बी में है, बट बी तो है ही नहीं हमारा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस ए दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे अंदर प्रेजेंट हैं सबसेट्स में, तो वो सारे एलिमेंट्स किसके होंगे, ए में ही तो बिलोंग करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, -1 बिलोंग टू, -1 किस में बिलोंग करेगा, ए में, 0 भी किस में बिलोंग करेगा, ए में, एंड और 1 भी किस में बिलोंग करेगा, ए में, ठीक है। 1 बिलोंग टू ए, तो सारे एलिमेंट्स किसके हो गए, ए के हो गए ना, तो -1। अब आप देख सकते हैं क्या 9 एलिमेंट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हो गए, हमें कौन कौन से एलिमेंट्स दिए हुए थे, हमें एलिमेंट्स दिए हुए थे -1, -1, 0, 0, 1, 0, 1। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स बाकी के हमारे बचे हुए हैं, तो हम लिख सकते हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए कौन कौन से हो जाएंगे, -1, -1, -1, दो बार रिपीट कैसे हो गया, -1, -1, सॉरी ये -1 होगा, ठीक है। -1 का -1, -1, -1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, -1, 1, 0, 1, 1, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। कितने, 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग है 2 एलिमेंट्स हमें दिए हुए थे, ठीक है। इस तरह से ये क्लास आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिस पे आप लोगों को लेक्चर्स की PDF प्रोवाइड की जाएंगी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आप लोग अगर
करेंगे @RR Maths 1 2 3। ठीक है, अगर इसको डालेंगे तो आप लोग एकदम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, आप लोग चैनल ज़रूर करिएगा ज्वाइन। ठीक है, तो ये क्लास हम यहीं पे छोड़ते हैं, कंप्लीट हो गई है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।